गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलो। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वीकली करंट अफेयर्स पे करेंगे और आज ये हमारा 25 नंबर्स का लेक्चर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन भी लगे हुए हैं। 17 अप्रैल को हमारा जीडीसी का एग्जाम होगा और जीआईसी के भी पेपर जून में है, तो सब में जो है करंट अफेयर्स जो है वो आता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनवरी से जो करंट अफेयर्स आएंगे वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जनवरी में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है कि 2021 में भारतीय गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है। ठीक है, तो 2021 में भारतीय गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है, तो वो शुभ नाम है बोरिस जॉनसन जी का। ठीक है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना, ठीक है, हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ है फ्रेंड्स ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैग, ठीक है, थैला बैग की शुरुआत की है। ठीक है, तो हाल ही में वो कौन सा नगर निगम है जिसने बढ़ते प्रदूषण के कारण जो है थैला बैग की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये किसने किया है फ्रेंड्स, लखनऊ ने। ठीक है, तो लखनऊ राजधानी ने थैला बैग की शुरुआत की है। ठीक है, तो लखनऊ के जो नगर निगम है वो थैला बैग की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लर्न करके रखिएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की जो आयु सीमा 37 से हटाकर कितने वर्ष कर दी गई है, 32 वर्ष। ठीक है, तो पहले ये 37 थी, लेकिन ये 5 ईयर्स क्या किया गया है, ये कम करके कितना कर दिया गया, 32 ईयर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है। ठीक है, तो हाल ही में किसने अपने संविधान को जानो, ठीक है, ये पहल किसने शुरू की है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया, यानी वो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, तो वो है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क जो है ये स्थापित किया गया है। हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस सिस्टम को लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो हाल ही में ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस सिस्टम को लॉन्च करने वाली है। ठीक है, तो वो है फ्रेंड्स नासा। ठीक है, तो नासा जो है सबसे शक्तिशाली स्पेस जो है एजेंसी लॉन्च कर रहा है, ठीक है, रॉकेट को। अगला है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। ठीक है, तो हाल ही में कौन राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है, तो वो की है गुजरात राज्य ने। ठीक है, अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया। ठीक है, तो हाल ही में जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया है, मनीष चौहान जी को किस देश में भारत का राजदूत जो है नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स, इनको पुर्तगाल में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने कृषि क्षेत्र में मुफ्त बिजली देने की घोषणा शुरू की है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है कृषि क्षेत्र में किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में किसने वर्चुअली चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया है। ठीक है, तो हाल में किसने जो है वर्चुअली चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया है, तो वो किया है फ्रेंड्स फ्रांस ने। ठीक है, हाल ही में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, तो इन्होंने रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। ठीक है, और इसका कौन सा फिनाले है फ्रेंड्स, पहला। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ अ जनरल आ हिमालयन इको बुक को लॉन्च किया है। ठीक है, यानी किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ अ जनरल आ हिमालयन इको बुक लॉन्च की है, तो वो है मणिपुर के राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी। ठीक है, तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी ने मेकिंग ऑफ अ जनरल आ हिमालयन इको नामक बुक जो है लिखी है। ठीक है, हाल ही में चेरी ब्लोसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, तो एक फेस्टिवल आयोजित किया गया था अभी हाल में, चेरी ब्लोसम माओ फेस्टिवल। ठीक है, तो ये किस राज्य में लॉन्च किया गया, आयोजित किया गया, ये सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस
देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए की ऋण देने की घोषणा की है। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो वो अमेरिका ने किया हुआ है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता सुधारने के लिए समझौता किया? ठीक है, तो हाल ही में वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता को सुधार करने के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने क्वांट कंप्यूटिंग के अनुसंधान के लिए तेल अतीव विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? ठीक है, तो हाल ही में आईटी कंपनी के द्वारा क्वांट कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अतीत विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो वो है विप्रो। ठीक है, तो विप्रो ने ये किया हुआ है। और हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। यह किस राज्य की राजकीय भाषा है? ठीक है, तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की और यह किस राज्य की जो है राजकीय भाषा है कोंकणी? तो ये है गोवा की। ठीक है, तो गोवा में जो कोंकणी लैंग्वेज है वो वहाँ की राजकीय भाषा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? ठीक है, तो हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो वो है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो हाल ही में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो वो है कुफरी के हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में जो है इंडोर स्की पार्क लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किसे किया गया? डॉक्टर विनय भारद्वाज जी को। ठीक है, तो डॉक्टर विनय भारद्वाज जी को पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर विनय भारद्वाज को यह पुरस्कार शैक्षणिक उपलब्धियों, शोध पत्र प्रकाशन एवं आम जनता को दांतों की बीमारियों के प्रति जागरूकता पर बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ठीक है, आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया हुआ है? ठीक है, तो हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की जो जीडीपी है वो कितने प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है उन्होंने? तो 10.5%। ठीक है, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी थी वो 7.8% रहने का अनुमान उन्होंने जताया था। ठीक है, और इस बार कितना अनुमान लगाया उन्होंने? 10.5%। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि देश का जो पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो देश का जो पहला गोबर से बना हुआ खादी प्राकृतिक पेंट है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया हुआ है। और इस पेंट का निर्माण किसने किया है? केवीआईसी। ठीक है, केवीआईसी। और केवीआईसी का जो फ्रेंड्स फुल फॉर्म है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1956 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर पिनाकी दत्ता जी को। ठीक है, तो डॉक्टर पिनाकी दत्ता जी को सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से इन्हें 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर पिनाकी को यह सम्मान एंडोक्राइनोलॉजी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर पिनाकी जी को यह सम्मान जो दिया गया फ्रेंड्स वो किसके लिए किया गया? एंडोक्राइनोलॉजी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान जो उन्होंने दिया था उसके लिए ये सम्मान से उन्हें जो है ये सम्मान उन्हें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और अगला है कि ढाका मैराथन 2021। ठीक है, तो ढाका मैराथन 2021 में किस भारतीय ने चौथा स्थान हासिल किया है? तो ढाका मैराथन प्रतियोगिता जो 2021 में है वो किस भारतीय ने चौथा स्थान हासिल किया? तो वो किया है जिगमेट डोलमा जी। ठीक है, तो जिगमेट डोलमा
जी ने ढाका मैराथन 2021 प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया है। ठीक है, मैराथन एक तरह की दौड़ प्रतियोगिता है और इस मैराथन में 42.19 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की गई थी। ठीक है, और 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, तो 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है फ्रेंड्स, तो वो है 55वीं। ठीक है, तो 55वीं जयंती मनाई गई है लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है, 11 जनवरी को। द पॉपुलेशन मिथ, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लॉन्च हुई है और इस पुस्तक को किसने लिखा है? द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये जो है बुक लॉन्च हुई है और इस पुस्तक के जो राइटर हैं फ्रेंड्स वो कौन है? यस वाई कुरैशी जी। ठीक है, तो यस वाई कुरैशी जी ने ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स की मेकिंग ऑफ अ जनरल, मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको। ठीक है, इस पुस्तक को, ये पुस्तक लॉन्च हुई है और यह पुस्तक किसने लिखी हुई है? ठीक है, मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो ये हैं कौनसम हिमालय सिंह जी। ठीक है, तो कौनसम हिमालय सिंह जी ने ये पुस्तक लिखी हुई है। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया? ठीक है, तो जो दुर्लभ धातु है वेनेडियम ये किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वन प्लैनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित की जाएगी? ठीक है, तो वन प्लैनेट जो समिट है वो इस वर्ष कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 11 जनवरी 2021 को। तो वन प्लैनेट समिट इस वर्ष 11 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी और यह शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षा को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो जो ये शिखर सम्मेलन फ्रेंड्स किया गया था वन प्लैनेट समिट, इसका जो उद्देश्य था वो था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रोवाइड करना और इसे आगे बढ़ाना। ठीक है, तो आज की जो फ्रेंड्स क्विज है वो यहीं पे समाप्त होती है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।